ब्रेक के बाद सेक्स समाधान में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पेनिस साइज पर। अगर आपकी भी सेक्स संबंधी कोई समस्या है, डॉक्टर साहब से आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर का सवाल जानते हैं जी। रमेश कुमार, उम्र 69 से 69 साल। प्रॉब्लम, सेक्स करने में प्रॉब्लम आती है। लिंग पूरी तरह सख्ती से नहीं खड़ा होता, पत्नी की वजाइना में नहीं जा पाता। डॉक्टर रमेश जी, आपने इस उम्र में सवाल पूछा जहां पे लोग अपने आप में ये एहसास करने लग जाते हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपका दिल आज भी जवान है। आपको जो इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है वो इस एज के अकॉर्डिंगली हार्मोनल प्रॉब्लम से भी हो सकता है और कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स अगर आपको हों तो उनके कारण भी हो सकता है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आसपास अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से, अच्छे डॉक्टर से मिलके इसका प्रॉपर इलाज करवाइए एंड कीप ऑन एंजॉइंग योर सेक्स लाइफ। इट्स रियली गुड कि आप इस उम्र में भी सेक्स को पूरी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और अपनी सेक्स लाइफ अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं। इट्स रियली गुड। आइए सुनते हैं अगले कॉलर ने क्या सवाल पूछा जी। मैं सर रवि बोल रहा हूँ और मेरी उम्र 19 साल है। मैं जब भी कोई एक्साइटमेंट या कोई फिल्म या कोई चित्र देखता हूँ तो मेरा जो हमेशा ही जो लेफ्ट वाला जो टेस्टिस होता है वो ऊपर चला जाता है और जो राइट वाला टेस्टिस होता है वो उससे थोड़ा सा नीचे रहता है हमेशा ही। कोई भी मतलब एक्साइटमेंट चीज देखता हूँ तो आप इसके बारे में मुझे बताएं। डॉक्टर साहब, सनी, रवि के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हर मेल के दोनों टेस्टिकल्स के साइज में थोड़ा फ़र्क होता है। एक टेस्टिकल बड़ा होता है, एक थोड़ा सा छोटा होता है। तो शायद जो ये कहते हैं कि जब मेरा पेनिस इरेक्ट होता है, जब मैं अराउज्ड होता हूँ तो एक टेस्टिकल ऊपर चला जाता है, एक थोड़ा सा नीचे होता है। वो उनको मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो साइज़ बड़ा और छोटा होने के कारण ऐसा महसूस होता है कि एक ज़्यादा ऊपर है और एक थोड़ा सा नीचे है। सो इट सीम्स क्वाइट नॉर्मल। मेरे हिसाब से रवि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। माइक्रो पेनिस क्या होता है? सनी, आपने पूछा माइक्रो पेनिस जी। मेडिकली हम 2 इंच पेनिस को नॉर्मल मानते हैं। जो पेनिस 2 इंच से भी कम होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रो पेनिस। उन लोगों को जरूरत होती है कि वो अपने पेनिस की लंबाई बढ़ाने के लिए डॉक्टर से संपर्क करें जी। बिकॉज दे आर एक्चुअली सफरर ऑफ द स्मॉल साइज और माइक्रो साइज ऑफ पेनिस। हमारे पास क्लिनिक में सनी केसेस आते हैं जहां पे जब हम उसके पेनिस को एग्जामिन करते हैं तो कई बार गौर से देखना पड़ता है कि पेनिस है कहां पे। जो इतना छोटा पेनिस होगा, कई बार वी गेट द केसेस जिसमें इस साइज का पेनिस मिलेगा। उन लोगों को इवन यूरिन करने में भी प्रॉब्लम आता है। वो एक नॉर्मल दूसरे मेल की तरह खड़े होकर पेशाब नहीं कर पाते बिकॉज उनका पेनिस इतना छोटा होता है कि वो यूरिन करने के लिए अगर अपनी पैंट की जिप खोल के वो पेनिस बाहर निकाल के यूरिन करना चाहते हैं, दे कांट पास यूरिन प्रॉपरली। उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं बिकॉज पेनिस इतना छोटा होता है। सो द पेनिस विच इज लेस देन 2 इंचेस दैट इज कॉल्ड माइक्रो पेनिस। बहुत छोटा होता है, उन लोगों को डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि 2 इंच से कम जी मिनिमम इसकी लंबाई कितनी हो सकती है? हमारे पास केसेस आधा इंच के भी आ जाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इरेक्ट पेनिस। जी। इरेक्ट होने के बाद ये हमारे व्यूअर्स को भी मैं ये बताऊंगा कि हम जो 2 इंच की बात करते आ रहे हैं वो 2 इंच, सिर्फ 2 इंचेस हम पेनिस के इरेक्ट होने के बाद की बात कर रहे हैं। आप बिना इरेक्शन के फ्लैसिड पेनिस की 2 इंच मत कंसीडर कीजिएगा। लोग इस उलझन में भी कई बार उलझे होते हैं कि सर मैंने कहीं से पढ़ा या आपकी वेबसाइट से पढ़ा कि 2 इंच साइज चाहिए, मेरा तो बिल्कुल छोटा हो जाता है। वो इस बात को ये भूल जाते हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है कि इरेक्ट होने के बाद। अब 2 इंच से जो छोटे पेनिस है वो आधा इंच के भी आते हैं, 1 इंच के भी आते हैं, 1.25 इंच के भी आते हैं। उन सभी लोगों को पेनिस एनलार्जमेंट के सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। अब जब हम साइज की बात करते हैं कि माइक्रो पेनिस किस साइज के आते हैं, तो माइक्रो के बाद हमारे पास केसेस बरिड पेनिस के भी आते हैं जी। जहां पे पेनिस आपको दिखेगा ही नहीं।
उन मेल्स में जब से वो पैदा होते हैं उनका पेनिस उनकी बॉडी के अंदर ही होता है और वो सर्जरी करके ही बाहर आता है। दैट इज कॉल्ड बरिड पेनिस। और उनमें सिर्फ यूरिन पास होता है बाहर, उनका पेनिस नजर नहीं आता। सो वी गेट ऑल दीज सॉर्ट ऑफ केसेस जहां पे बरिड पेनिस के केसेस भी आते हैं, इतना सा जो आधे इंच का पेनिस है वो केस भी आते हैं, 1-1.5 इंच वाले केस भी आते हैं, और वो केस भी आते हैं जहां पे पेनिस बिल्कुल नॉर्मल है और अपने आप में वो कॉम्प्लेक्स में है कि मेरा पेनिस छोटा है। सो वी सजेस्ट solution only to those people those actually require it। हम सिर्फ उन्हीं को बताते हैं सॉल्यूशंस, चाहे वो सर्जिकल है चाहे वो अदर ऑप्शंस हैं, जिनको एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट्स 2 तरीके की होती हैं जी। एक रिक्वायरमेंट तो मेडिकल रिक्वायरमेंट बन जाती है कि जब आपका पेनिस जो मिनिमम रिक्वायर्ड साइज है उससे भी कम है, वो एक तरीके से मैंडेटरी हो गया कि आपको ये साइज बढ़ाना होगा ताकि आप अपने पार्टनर को सही सेटिस्फेक्शन दे सकें। दूसरे केसेस आते हैं जिनमें पेनिस का साइज तो नॉर्मल होता है, इनफैक्ट नॉर्मल से बेहतर होके एवरेज साइज में होता है, बट उनके पार्टनर से उन्होंने कहीं ना कहीं सुना होता है कि बस इतना सही है। अगर एक गर्लफ्रेंड या वाइफ, एक फीमेल पार्टनर एक मेल को ये बोलती हैं कि बस इतना सही है तुम्हारा, जब ये उनके दिल पे घात होता है, दे कम टू अस, दे गो टू डॉक्टर्स कि मुझे पेनिस लंबा करना है, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने बोल दिया कि तुम्हारा तो इतना सही है, और उसके बाद मुझे इतना एम्बैरेसिंग लगता है कि मैं उसके साथ सेक्स करने से भी डरने लग गया हूं। उन केसेस में वी ऑलवेज सजेस्ट कि उनको पहले तो समझाया जाए, उनके पार्टनर को समझाया जाए। अगर वो दोनों ये चाहते हैं कि इससे लंबा हो, देन वी सजेस्ट द सॉल्यूशन फॉर दैट। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनको एक्चुअली रिक्वायरमेंट है उन्हें सजेस्ट किया जाता है। डॉक्टर साहब, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। जी, तो सेक्स समाधान में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपको बताएंगे क्या होती है एनलार्जमेंट सर्जरी और क्या इसके फायदे होते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर दीपक अरोड़ा यूएसए सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट हैं और इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से सम्मानित हैं। अब पाइए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, पेनिस साइज, सेक्स में रुचि ना होना, सेक्स करते समय दर्द का होना जैसी सभी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान डॉक्टर दीपक अरोड़ा से। यही नहीं, अब किसी भी सेक्स संबंधी समस्या के लिए पाएं ऑनलाइन कंसल्टेशन www.drarodas.com पर। drarodas.com इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेशन वेबसाइट है। गोपनीयता की 100% गारंटी। संपर्क करें